नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सर आप सभी का स्वागत करता हूं अब चैनल के माध्यम से। आज हम लोग क्या है कि यहाँ पर क्लास 10 का मैथ देखेंगे। आज दूसरा क्लास हम लोग का है। जो लोग पहला क्लास नहीं देखे हैं आप सभी लोग क्या कि हमारे चैनल के माध्यम से दूसरा क्लास देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि हम लोग का एग्जाम अगर बात किया जाए, एग्जाम हम लोग का 1 मार्च 2025 का दिन हम लोग क्या है कि मैथ पेपर है, तो उसी को क्या है कि हम लोग टारगेट करते हुए यहाँ पर क्या है क्लास को जारी रख रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और जितने लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग को वीडियो अच्छा यदि लग रहा होगा तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं सेशन को। चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, यदि पहला क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है यदि 3x² माइनस 12x और प्लस का यहाँ पर हम लोग का है m बराबर 0 के मूल बराबर है, ठीक है। तो m का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग का हो गया पहला क्वेश्चन हो गया। कह रहा है कि यदि 3x² माइनस क्या है कि 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो कह रहा है यहाँ पर कि m का मान बताइए कितना होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं सॉल्व करते हैं। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हम लोग क्वेश्चन 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, द्विघात समीकरण से क्या करेंगे हम लोग तुलना करेंगे। क्या करेंगे? द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चाहिए कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a का मान कितना होगा 3, b का मान -12, c का मान m, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ से कि हम लोग का विविक्तर विधि का सूत्र क्या होता है। विविक्तर विधि का सूत्र क्या होता है? यह हम लोग होता है b² - 4ac बराबर 0, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर b का मान -12 का स्क्वायर -4, a का मान 3 और c का मान कितना है m बराबर 0। उसके बाद क्या है कि 12 का वर्ग कितना होगा हम लोग का 144 और माइनस कितना होगा 12m बराबर 0। अब इसको हम उधर भेजेंगे तो क्या होगा हम लोग का कि 12m बराबर कितना होगा 144, m बराबर कितना होगा हम लोग का 144 बटा में 12, यानी m का मान कितना आ जाएगा हम लोग का 12 आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा हम लोग का 12, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा हम लोग का 12। आप सब लोग इसको उतार लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा कि समीकरण कह रहा कि हल कीजिए। क्या करा है यहाँ पर हल कीजिए, क्या दिया हम लोग का हल कीजिए, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है क्या चाहिए कि 2x + 1 और यहाँ पर x का होल स्क्वायर
प्लस कितना यहाँ पर 4 बराबर 5, और यहाँ पे कहा कि 2x + 1 और बटा में कहा है कि x। ठीक है, तो कह रहा है इसका हमें कह रहा है कि इसको हल कीजिए। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जबकि दिया हुआ है x = नॉट 0, x = नॉट 0, ठीक ना। तो चलिए इसको जब हम लोग हल करेंगे, हल समीकरण क्या दिया है कि 2x + 1 x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 बराबर कितना कि 5, यहाँ पर 2x + 1 और नीचे कितना x, ये हम लोग का दिया हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग देखिए यहाँ पर 2x + 1 बटा में x और यहाँ पर 2x + 1 बटा में x, दोनों का हम लोग का समान है। तो हम क्या इसके बराबर कुछ मान लेते हैं, तो माना मान लेते हैं, माना क्या मान लेंगे, 2x + 1 बटा में x बराबर y। क्या मान लेंगे हम लोग, 2x + 1 बराबर y। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब y का स्क्वायर प्लस कितना होगा 4 बराबर यहाँ पर लिखेंगे 5 और यहाँ पर y क्या होगा 5y। अब इधर से हम लोग क्या करेंगे, इधर जब भेजेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग इसका समीकरण को क्या करें, हल करेंगे। ठीक है, समीकरण जब हल करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ कह सकते हैं कि 4 अरे y का स्क्वायर माइनस 4 का पड़ा 1 पर 4 1 का 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस क्या होगा हम लोग का प्लस होगा, और प्लस का यहाँ पर 4 बराबर 0। अब यहाँ से हम इधर कर लेते हैं, चलिए यहीं कर लेते हैं कि y कॉमन लेंगे तो y माइनस क्या होगा 4 होगा, और यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे तो y माइनस क्या होगा 4 होगा बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग होगा यहाँ पर y माइनस 4 और यहाँ पर क्या होगा y माइनस 1 बराबर 0। चलिए इधर कर लेते हैं हम लोग, जब इधर करेंगे तो पहले यहाँ पर क्या है कि हम लोग को y माइनस 4 बराबर 0, तो y बराबर कितना होगा 4 होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर y का मान यदि यहाँ पर रख लेते हैं y का मान, तो हमारा क्या x का मान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का x का मान आ जाएगा। चलिए रख लेते हैं, यहाँ पर 2x + 1 और बटा में x बराबर कितना 4, तिरछा गुणा कराएंगे 2x + 1 बराबर 4x, ये 2x को उधर भेज दीजिए तो 2x और कितना 4x माइनस कितना 2x बराबर 1, यानी 2x = 1, यानी कि x बराबर कितना 1 बटा में 2। एक तो x का मान ये आ गया हम लोग का। दूसरा अब इसको पसंद कर लेते हैं, तो y माइनस 1 बराबर 0, तो y बराबर कितना होगा यहाँ पर 1, यानी y बराबर यहाँ पर y का मान आ गया, तो y का मान रख लेते हैं, y का मान ये वाला हम लोग का है वो रख लेते हैं, 2x + 1 और बटा में x बराबर 1। ठीक है, तिरछा गुणा कर लेंगे, इसका गुणा इसमें तो क्या 2x + 1 बराबर x। अब इसको हम लोग उधर कर लेते हैं, तो x माइनस का 2x बराबर 1, तो माइनस x बराबर 1, यानी x बराबर -1। ठीक है, ये हम लोग का हो गया x का मान आ गया। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसको लिख जाए, तब अगला क्वेश्चन को चलेंगे। चलिए मिटा दिया जाए, आइए अगला क्वेश्चन को चलेंगे मिटाकर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेमी स्क्वायर है। क्या दिया है यहाँ पर, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेमी स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई
यदि उसकी ऊंचाई आधार आधार की लंबाई आधार की लंबाई से ठीक है, लंबाई से 7 सेमी अधिक 7 सेमी अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करें, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेमी स्क्वायर है यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेमी का अधिक हो तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो हमारा क्या दिया है कि एक त्रिभुज दिया है, तो हम त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, हम क्या करें, समकोण त्रिभुज में ए बी मान लेते हैं, ए बी सी, इससे तो कोई मतलब है नहीं। अब क्या करा कि ये हम लोग का समकोण त्रिभुज हो गया। जब समकोण त्रिभुज हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, तो करा कि जो आधार है यहाँ पर करा कि ऊंचाई आधार की लंबाई से क्या है कि 7 सेमी अधिक है। ऊंचाई, उसकी ऊंचाई आधार की ऊंचाई से आधार की लंबाई से कितना 7 सेमी अधिक है। आधार की लंबाई से क्या है 7 सेमी अधिक है। क्या चीज, ऊंचाई। क्या ऊंचाई, इसका मतलब कि आधार को हमें लेना पड़ेगा x मीटर, कितना लेना पड़ेगा x सेमी, कितना लेना पड़ेगा x सेमी। तो यहाँ पर जब लेंगे ऊंचाई, इसका ऊंचाई तो कितना होगा हम लोग का कि x प्लस 7, क्या होगा x प्लस 7 होगा। क्या होगा x प्लस 7 होगा। ठीक है, x प्लस 7 होगा। तो कह रहे बताइए कि इसका मतलब कि जो आधार है, आधार की लंबाई ये जो है ये बताइए कितना होगा। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। पहले सूत्र समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम जानते हैं 1/2 गुणे क्या होता है कि लंबाई क्या होता है, लंबाई और यहाँ पर आधार होता है, लंबाई गुणे आधार होता है। फिर देखते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 लंबाई गुणे आधार होता है। उसके बाद समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है हम लोग का, तो यहाँ पर दिया 30, कितना दिया है 30, आधार 1/2 और लंबाई कितना दिया है यहाँ पर 1/2, लंबाई कितना दिया हम लोग का x कितना दिया हम लोग का x प्लस 7 और यहाँ पर क्या है हम लोग का है कि x है। ठीक है, अब उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर हम लोग इसका गुणा करेंगे, 30 दूना के 60 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें x स्क्वायर, इसका इसमें 7x। ठीक है, अब इधर से उधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग ऐसा इसका गुणाखंड कर लेते हैं कि गुणा करने पर कितना हम लोग हो जाए 60 और कहा है कि घटान जोड़ने पर कितना होना चाहिए हमें कि 7 होना चाहिए ना। तो देख लेते हैं कितना कितना बन रहा है, यहाँ पर कितना बनेगा 12 5 का, कितना का 12 और 5 का, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना कि 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0, x कामन, x प्लस कितना होगा 12 होगा, माइनस 5 कामन, x प्लस कितना होगा 12 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर x प्लस कितना होगा 12, यहाँ पर x प्लस x माइनस 5 बराबर 0। इसको छोड़ के स्क्रॉल करेंगे, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर कितना होगा 5, यानी 5 सेमी क्या हो गया हम लोग का, इसका आधार हो गया। अगर लंबाई की बात करते हैं, लंबाई का बात करेंगे तो कितना होगा हम लोग का कि 5 प्लस 7 तक कितना हम लोग का 12 आ जाएगा। ठीक, आधार ये हो गया, ये क्या होगा हम लोग का आधार हो गया, ये कितना हम लोग हो गया 12 हो गया। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को यह क्वेश्चन समझ आया होगा, तो आप सभी लोग इसको लिख जाए, तब अगला क्वेश्चन क्यों चलेंगे।
यहाँ पर जितना क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, तो आप सब लोग इसको कई बार रिवीजन कीजिएगा। चलिए बता लीजिए, तब अगला क्वेश्चन चलेंगे। चलिए मिटा दिया जाए। आइए अगला देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या दिया है। ठीक है, कर 3 क्रमागत, क्या दिया है कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार है कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योगफल 191 है। इन पूर्णांक को ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखा जाए सवाल क्या दिया है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसका क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार है कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योग क्या कर रहा है कि 191 है। तो इन पूर्णांकों को क्या करना, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पर क्या है कि जब हल करेंगे हम लोग, जब इसका हल करेंगे, ठीक, जब हम लोग इसको हल करेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले माना मान लेते हैं। माना पहली क्रमागत धन पूर्णांक संख्या क्या लेंगे, x लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, x। दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक संख्या क्या लेंगे, x+2 और x+1। ठीक है, x+1। अगला तीसरी क्रमागत धन पूर्णांक संख्या क्या होगा हम लोग का, x+2। ठीक है, यहां तो हम क्या करें, माना मान लिए। अब कंडीशन के अनुसार चलते हैं। क्वेश्चन यहां तक हमारा क्या हो गया, यहां तक हो गया कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग, क्या कर रहा है कि हमारा प्रथम पूर्णांक का वर्ग, तो मतलब इसका वर्ग, चलिए वर्ग हो गया। ठीक है, उसके बाद करें दूसरे और तीसरे के गुणनफल, तो करा क्या चाहिए कि दूसरा और तीसरा का गुणनफल का योग मतलब इसका योग कर दीजिए। कितना हम लोग का है, 191 है। 191 है, तो बता दीजिए संख्या क्या होगा। ठीक ना, चलिए सॉल्व करते हैं। x²
प्लस यहाँ पर क्या होगा, इसका गुणा इसमें एक्स स्क्वायर होगा, इसका गुणा इसमें 2x, इसका गुणा इसमें x, इसमें 2 बराबर 191। अब एक एक कितना होगा 2x स्क्वायर, 2 एक क्या होगा 3 होगा, 3x। आप इसको इधर करेंगे तो प्लस क्या होगा 2 और माइनस का 191 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस कितना होगा, यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा 9 8 1 बराबर 0। ठीक, अब इसके बाद क्या, इसका गुणाखंड करते हैं, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा 189 गुणे 2 कितना होगा, 9 दूनी 18 हासिल 1, और यहाँ पर कितना 8 16 17 हासिल 1 2 1 3, ठीक है 278 और 378 का हम लोग जब गुणाखंड करेंगे 378 का, ठीक है 2 बार, तो कितना हम लोग होगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर इसका हासिल 8 फिर 9, फिर अब इसका देखो यहाँ से 2 से कटेगा नहीं तो हम क्या करेंगे 3 से करेंगे 6 3 होगा, फिर 3 से तो कितना होगा यहाँ पर हम लोग का 2 और यहाँ पर 1, ठीक है। अब कितना हो गया यहाँ पर हम लोग का, यहाँ देख रहे हैं तो 21 तो हो गया हम लोग का, इसलिए कितना 9 दूनी का 18 18 21 का आ रहा है, कितना हम लोग का कि 2x स्क्वायर प्लस का होगा यहाँ पर 21x माइनस का होगा यहाँ पर ये 18x और माइनस का होगा यहाँ पर हम लोग का 189 बराबर 0। ठीक है, इधर कर लेते हैं हम लोग। जब इधर करेंगे तो हम लोग क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, बस x ले सकते हैं, यहाँ पर 2x प्लस 21 माइनस यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे 9 कॉमन लेंगे, 9 2x प्लस 21 बराबर 0। यहाँ पर क्या होगा हम लोग का 2x प्लस 21 और यहाँ का x माइनस 9 बराबर 0, x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा हम लोग का 9 होगा, ठीक है ना। यहाँ से तो इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस नहीं हल किया जाता है, यानी कि पहली क्रमागत संख्या हम देख लिए 9, दूसरी क्रमागत संख्या 9 प्लस 1 यानी कि 10, और यहाँ तीसरी का होगा 9 प्लस 2 तो कितना होगा 11 होगा। ये क्या होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा, तो आप सब लोग स्कूल जाइए, आप लोग टाइम दे रहे हैं, उसके बाद का अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए मिटा दिया जाए, आइए इसको मिटाते हैं तब अगला क्वेश्चन को चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा है हम लोग का, पांचवा नंबर क्वेश्चन। क्रम में कोई क्रमांक लिखने में कोई दिक्कत हो जाएगा, मैं गलत लिख दूंगा, आप लोग सही क्रम देखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में मतलब मैं यहाँ पर पांचवा लिख रहा हूँ, यदि 5 या 6 जो भी होगा आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना। इसका मतलब इसके कुछ नहीं है। चलिए कह रहा है समांतर श्रेणी 21 18 15 डॉट 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 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। कह दिया यहाँ पर कि समांतर श्रेणी 21 18 15 डॉट 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 का 15वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, पहले हल करते हैं। जब हल करेंगे तो क्या होगा हम लोग का 21, 18, 15 डॉट 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 कह रहा 15वां पद। तो हम तो जानते हैं कि ये जो होता है, ये जो होता है हम लोग का होता है प्रथम पद होता है। क्या होता है? प्रथम पद। समझे? प्रथम पद, प्रथम पद इन ए क्या होगा हम लोग का 21 होगा। ठीक, क्या होगा हम लोग का 21 होगा। सार्वांतर देख लेते हैं। सार्वांतर, सार्व अंतर, सार्वांतर क्या होगा? डी बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। जब यहाँ पर हल करेंगे तो माइनस कितना होगा? 3 होगा। वहां पर n का मान दिया है, n का मान कितना है? 15 है। वहां पद है, वहां पद। ठीक, 15वां पद। अब हम जानते हैं सूत्र क्या होता है कि an बराबर होता है a प्लस कोष्टक में n-1 यहाँ पर d। ये हम लोग क्या हो गया? सूत्र होता है, सूत्र। ठीक है। अब हमें करा क्या चाहिए? 15वां पद बताइए। 15वां पद, 15वां पद। a का मान कितना है? 21 है। n का मान कितना है? 15 है, -1। d का मान कितना है? -3 है। जब सॉल्व करेंगे तो 21 और यहाँ का होगा प्लस, ये कितना? 14 गुणे -3। इसके बाद यहाँ पर करेंगे तो कितना हम लोग होगा? तो 21 और -14 12 चौथियाँ हटता है, 14 का 28 चौथी 42, कितना होगा? 42 होगा। चौथियाँ 42, यानी हमारा आंसर आ गया -21। क्या गया हम लोग का? -21 होगा। कितना होगा? -21 होगा। देखिए 14 के पास 3 बार, 14 42। तो 42 कब क्या है कि हम लोग घटाएंगे तो उल्टा घटेगा, तो हम लोग क्या होगा? माइनस में आएगा। ये आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लगभग क्या है कि अगर बात करें 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, तो आप सब लोग 2 नंबर इसी तरह तुरंत बना लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए, हो गया? यदि हो गया तो मिटा दिया जाए। आज 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 डॉट 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 के कितने पद लेने चाहिए। क्या दिया हम लोग का कि यहाँ से करा है 336 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, छत्तीस। ठीक, 636 ना, तो सही तरीका है। 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17 और 25 के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हम लोग का पहले श्रेणी देख लेते हैं। समांतर श्रेणी 9, 17, 25 डॉट डॉट डॉट, यानी प्रथम पद क्या होगा यहाँ पर? प्रथम पद हम लोग का ए का मान होगा 9। क्या होगा? 9। सर्वांतर क्या होगा? सर्वांतर डी, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 17 - 9, तो कितना हम लोग हो जाएगा?
यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना 8 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि हम लोग का योगफल दिया है, एसन दिया है, एसन का मान कितना दिया है 3, यानी कि 636 है, कितना 636 है। ठीक है, अब हम लोग क्या है कि योगफल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं पदों का योगफल होता है एसन, एसन बराबर n बटा में 2, और यहाँ पर क्या हम लोग होता है n 2a प्लस कोष्टक में n माइनस 1, यहाँ पर d का होगा d। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना हम लोग का एसन का मान 636, कितना 636, कितना हम लोग का है 636 बराबर n तो पता नहीं है तो बटा में 2, 2a का मान कितना हम लोग का 9 है, प्लस n का मान तो पता नहीं है, d का मान कितना है 8 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर का 636 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का n बटा में 2 और 9 दूना के 18, इसमें गुणा करेंगे तो प्लस कितना होगा 8n और माइनस कितना होगा 8 हो जाएगा। फिर और सॉल्व कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं हम लोग, तो कितना होगा हम लोग का 636 n बटा में 2 और यहाँ पर कितना होगा हम लोग का कि 18 में से 8 घटाएंगे तो हम लोग कितना होगा 10 होगा, कितना होगा 10 हो जाएगा 10, और प्लस कितना है कि 8n, 636 बराबर यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 2 कामन लेंगे इसमें से, n बटा में 2, यहाँ पर 2 कामन, तो यहाँ पर कितना हम लोग का 2 कामन, तो यहाँ बच गया 5 प्लस कितना कि यहाँ पर 4n, 2 काट लेंगे तो 636 बराबर n बच गया, यहाँ पर 5 प्लस कितना है कि 4n। अब क्या करेंगे हम लोग कि n का गुणा कराएंगे उसमें, तो कितना होगा 636 बराबर कितना होगा 5n प्लस 4n का स्क्वायर। ठीक है, अब इधर से जब हम उधर पक्षांतर करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा कि माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस 4n का स्क्वायर प्लस कितना होगा 5n और माइनस कितना है 636 बराबर 0, 36 बराबर 0। अब इसके बाद क्या करेंगे कि फर्स्ट एंड लास्ट से गुणा करेंगे, कितना हम लोग का है 636 में किससे करना है 4 से, 4 से, तो 6 चौके 24 को 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 हासिल कितना 1, 24 1 25। अब इसका हम लोग क्या करेंगे गुणाखंड करेंगे, क्या करेंगे हम लोग गुणाखंड करेंगे, जिसका क्या गुणा करने पर कितना आ जाए इतना आ जाए और जोड़ने घटाने पर क्या जाए 5 आ जाए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 2 से 1 2, यहाँ पर करें 7 2, 2 से 6 3 6, 2 से 3 और यहाँ कितना होगा 1, यहाँ पर 8, 2 से 1 बच गया यहाँ पर 5 9, 3 से 5 3, ठीक है 53। अब देख लेते हैं क्या उतना नज़दीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, 100 48, 53 48 का कितना का 53 और 48 का, तो 4n का स्क्वायर प्लस 53 n और माइनस कितना होगा यहाँ पर 48 n और माइनस कितना 636 बराबर 0, कितना होगा हम लोग का 636 बराबर 0। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कुछ मिल नहीं रहा तो n कॉमन ले लेंगे, तो 4n प्लस कितना होगा 53 होगा, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कितना कॉमन लेंगे, कितना 12 लेंगे, कितना लेंगे हम लोग 12 लेंगे, 12, तो यहाँ पर कितना होगा 4n प्लस कितना होगा यहाँ पर 53 हो जाएगा बराबर 0, और यहाँ पर कितना हम लोग को हो जाएगा 4n प्लस कितना 53 और यहाँ का n माइनस 12 बराबर 0, तो ये तो छोड़ देंगे, इसको सॉल्व करेंगे n माइनस 12 बराबर 0, n बराबर क्या होगा 12। ये हमारा क्या इतना पद लेना पड़ेगा, कह रहा है कितना कितना पद लेना चाहिए, तो कितना पद लेना चाहिए हमें 12 पद लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग का होगा आंसर हो जाएगा, आप सब लिख जाइए तब अगला क्वेश्चन पर चलेंगे।
हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, मिटा दिया जाए। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा कि यदि बिंदुओं 4, के तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 है, तो के संभावित मान क्या होगा। ठीक है, क्या करें, यदि बिंदुओं के 4, के तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो के का मान बताना। ठीक है ना। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र। जब सूत्र की बात करते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो d बराबर क्या होगा, हम लोग जानते हैं d बराबर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि बीच की दूरी कितना दिया है, तो सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पर 5 दिया हुआ है रूट में। अब क्या है कि 2 कहाँ पर है, तो यहाँ पर 1 वाला रहते हैं, यहाँ पर 1 वाला, यहाँ पर 2 वाला। ठीक है, तो 2 कहाँ, यहाँ पर क्या x2 का मान कितना हम लोग का कि यहाँ पर 1 है तो 1 माइनस 1, यहाँ पर 2 वाला 1 वाला मान कहाँ पर है, यहाँ पर है तो 4, यानी 2 वाला मान यहाँ पर है, 1 वाला मान यहाँ पर है, इसका वर्ग है तो इसका वर्ग प्लस 2 वाला मान कितना है 0 है, माइनस 1 वाला मान कितना है कि k है, इसका वर्ग। ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 5 बराबर कितना होगा -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या होगा कि -k का स्क्वायर, यानी कि 5 बराबर कितना होगा हम लोग का कि 9 प्लस का होगा k का स्क्वायर, ये चला रूट में। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर कितना रूट हट जाएगा तो 9 प्लस का होगा k का स्क्वायर। यहाँ पर क्या प्लस है तो इधर का होगा हम लोग का माइनस हो जाएगा, इधर का होगा माइनस, तो k स्क्वायर वाला का होगा 25 - 9,
यानी के बराबर कितना होगा, के स्क्वायर बराबर 16, यानी के बराबर का रूट में 16, यानी के बराबर क्या होगा प्लस माइनस 4। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। हो गया, इसको मिटा दीजिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन। दो अंकों की कौन सा 8वां नंबर क्वेश्चन है ना, 8वां नंबर। दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कहा, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या बता दीजिए कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हल करेंगे तो माना मान लेंगे, क्या मानेंगे, इकाई अंक क्या मानेंगे y, दहाई अंक क्या मानेंगे x। ठीक है, अब कहा कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग। सबसे पहले एक संख्या, हम एक संख्या आते हैं तो पहले का इकाई, फिर तो दहाई पर 10 होता है x। ये क्या होगा, हम लोग का संख्या बन गया। अब इस संख्या का उलटने कहा कि यहाँ से उसके अंकों को उलटने पर, अब इस संख्या का उलट दीजिए, इकाई को दहाई को इकाई करिए, तो यहाँ पर करेंगे 10y प्लस कितना होगा यहाँ पर x। ये संख्या का योग, ये दोनों का कहा कि योग कितना है कि 66 है। कितना है, 66 है। ठीक है, जब 66 है तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है 10 और एक यहाँ पर 11x प्लस यहाँ पर 1 और यहाँ पर 10, 11y बराबर कितना होगा 66 होगा। 11 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना होगा हम लोग का 66 होगा। x प्लस वाई बराबर कितना होगा 66 बटा में 11, x प्लस वाई बराबर कितना हम लोग का 6 होगा। कितना 6, समीकरण नंबर 1। कितना होगा हम लोग का समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं, कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर तो x माइनस कितना होगा y, कितना दिया 2 दिया, कितना दिया 2, तो समीकरण नंबर 2। ये क्या होगा समीकरण नंबर 2।
अब क्या करेंगे हम लोग कि संख्या एक और समीकरण एक समीकरण दो को क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे। तो समीकरण एक तथा समीकरण दो को जोड़ने पर समीकरण एक व समीकरण दो को जोड़ने पर तो यहाँ पर क्या होगा x प्लस वाई बराबर 6 और यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 2। तो यहाँ पर ये कट जाएगा तो 2x यहाँ पर कितना होगा 8 होगा। तो x बराबर कितना हम लोग होगा 8/2 तो कितना हम लोग का 4 आ जाएगा। कितना 4। यह मान क्या करेंगे समीकरण एक में रखेंगे। समीकरण एक में x का मान रखने पर तो यहाँ पर कितना होगा हम लोग का 4 प्लस कितना है कि y बराबर 6। तो y बराबर कितना होगा 6 माइनस 4। तो y का मान कितना आ गया हम लोग का 2 आ जाएगा। x का मान यहाँ पर है और y का मान वहाँ पर है। x y का मान आ गया तो हमें करा कि इसका संख्या बता दीजिए कितना होगा। तो संख्या यहाँ बता दे रहे हम लोग। करा कि इसका संख्या बता दीजिए। संख्या क्या होगा हम लोग का संख्या तो हम जानते हैं पहले इकाई अंक फिर दहाई अंक। तो इकाई कितना हम लोग का 2 है और दहाई कितना है 4 है। तो कितना हम लोग का संख्या 42 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर आ जाएगा 42। मैं आशा करता हूँ आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लगभग क्या है कि 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना का 5 नंबर का। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए तब अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए। एक मोटर बोट एक 9वां नंबर क्वेश्चन है। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किमी प्रति घंटा है। 24 किमी प्रति घंटा है तो 32 किमी धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा ठीक है अधिक लेता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल ज्ञात कीजिए।
धारा की चाल ज्ञात कीजिए कितना होगा। ठीक है, चलिए क्या करा है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किमी प्रति घंटा है। अब करा क्या चाहिए कि यहाँ से कि 32 किमी धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा की चाल क्या मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे। क्या मानेंगे हम लोग, x मानेंगे। तो हम लोग यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिखें माना धारा की चाल, धारा की चाल क्या मान लेंगे, x किमी प्रति घंटा, x किमी प्रति घंटा। अब उसके बाद क्या करा कि यहाँ से हम लोग का करा कि यहाँ से प्रतिकूल जा रहे हैं, तो दूरी तो हमारा सेम है, दूरी हमारा क्या है, सेम है। तो दूरी हमारा सेम है, एक ही दूरी को क्या करना है, अनुकूल जाना है और प्रतिकूल जाना है। तो दूरी जो हमारा सेम है, जब हम प्रतिकूल जाएंगे तो कितना जाएंगे, तो दोनों में, जैसे करा कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल कितना करा, चाल कितना हम लोग का चाल है 24 किमी प्रति घंटा। ठीक है, 24 किमी प्रति घंटा, और इतना क्या का अपेक्षा करा है कि 32 किमी धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी क्या है कि अनुकूल जाने की अपेक्षा में 1 घंटा अधिक समय लेता है। उसके बाद क्या है कि हम लोग अगर बात करते हैं कि यहाँ पर जब हम प्रतिकूल जाएंगे तो कितना होगा, 24 माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या होगा 24 प्लस एक्स। ठीक है, और दोनों में अधिक समय कब लगेगा, जब दोनों का अंतर होगा, तब हमें क्या है कि अधिक और कम का पता चलता है। तो कितना, 1 घंटा का। इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या होगा कि धारा की चाल आ जाएगा। क्या हम लोग का, धारा की चाल। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। कि यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो 32 तो पहले कामा ले लेते हैं, यहाँ 32 को कामा ले लेते हैं। तो यहाँ बचा क्या चाहिए हम लोग का, यहाँ पर 24 माइनस एक्स, और यहाँ पर कितना कि 24 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 24 ये वाला कट गया, हम लोग का ये कट गया, तो बच्चा प्लस वाला 24 और प्लस कितना एक्स, फिर क्या माइनस, फिर यहाँ पर क्या कि ये और ये कट गया, ये बच गया, कितना हम लोग बच गया यहाँ पर कि 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स। अब बराबर कितना हम लोग का है, 1 है, बराबर कितना हम लोग का 1 है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है कि 32, और यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 24 प्लस एक्स माइनस 24 प्लस एक्स, और नीचे का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 24 का स्क्वायर और माइनस कितना होगा यहाँ पर एक्स का स्क्वायर बराबर 1। अब इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा 24 काट लेते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पर हो गया हम लोग का 1 और 1 कितना कि 2, इधर कर लेते हैं हम लोग 32 और गुणे का 2x। अब यहाँ पर हम लोग कितना होगा, इससे गुणा कर लेंगे तो सेम यही होगा, 24 का वर्ग 576 और माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को हम लोग इधर लेके आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस में, अब इसका तो कितना होगा प्लस में, यहाँ पर होगा हम लोग का कि 4 6 एक्स, और इधर आएगा तो माइनस 5 7 6 बराबर 0। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करें, 576 गुणाखंड करेंगे, 576 का 2 से, तो कितना 2 दुना के 4, 8 दुना के 16, 8 दुना के 16, 2 से 1 4 4, 2 से तो कितना होगा यहाँ पर 7 2। ठीक है, 7 2 कितना होगा हम लोग का कि 2 दुना के 4 दुना के 8, 8 हो गया 8, इसका मतलब कितना हम लोग का 72 और 8 का एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा 72x और माइनस कितना होगा यहाँ पर 8x, अच्छा माइनस है, तो यहाँ पर कितना हम लोग माइनस, तब घटेगा माइनस कितना 576 बराबर 0। एक्स कामन, एक्स प्लस कितना होगा 72 माइनस 8 कामन, एक्स प्लस कितना होगा 72 बराबर 0। यहाँ पर एक्स प्लस कितना होगा 72 और यहाँ पर एक्स माइनस होगा 8 बराबर 0। इसको हम लोग क्या करेंगे, कट कर लेंगे, क्योंकि उधर माइनस में नहीं आता है कभी आंसर,
यहाँ पर x माइनस कितना होगा 8 बराबर 0, x बराबर कितना होगा 8, यानी कि धारा की चाल कितना हो गया 8 किमी प्रति घंटा। धारा की चाल 8 किमी प्रति घंटा हो गया, 8 किमी प्रति घंटा। कितना हो जाएगा हम लोग का 8 किमी प्रति घंटा। हो गया। चलिए आइए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। दसवां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अगला, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 3/5 कामा 5/12 कामा बिंदुओं 1/2 कामा 3/2 और यहाँ पर ये ए बिंदु है, बिंदुओं ए, और यहाँ पर बी बिंदु, तो कितना होगा हम लोग का कि 2,5 माइनस में 2,5 को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है, विभाजित करता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो जब इसको हम लोग हल करेंगे, सबसे पहले एक रेखा बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या होगा हम लोग का ए बिंदु होगा, और यहाँ पर क्या होगा हम लोग का बी बिंदु होगा। यहाँ पर कोई पी बिंदु दिया हुआ है, पी बिंदु, यहाँ पर पी बिंदु है। तो पी बिंदु क्या दिया यहाँ पर 3,5, यहाँ पर 5/12, यानी कि 3/5 और 5/12। और यहाँ पर बिंदु क्या दिया है ए वाला, ए दिया हम लोग का 1/3 और 1/2, फिर कितना दिया कि 3/2, और यहाँ पर कितना दिया हम लोग का 2/2 कामा -5। अनुपात की बात करते हैं तो यहाँ पर M1 और यहाँ पर M2 ले रहे हैं, M1 M2, ठीक है। M1 M2, यही हमें क्या अनुपात बताना है, अनुपात क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर, अगर बात करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले अगर हम लोग बिंदु की बात करते हैं तो हम लोग x, y जो रहता है निर्देशांक होता है क्या चाहिए यहाँ पर M1 x2 प्लस M2, यहाँ पर x1 बटा में M1 प्लस M2।
यहाँ पर कितना हम लोग होता है m1y2 प्लस m1 m2 y1 m1 प्लस m2 यही पढ़ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या हम लोग का है कि अगर बात करते हैं 1/2 कामा 3/2, यहाँ पर एक मिनट, ये वो अनुपात है 3/में कितना हम लोग का है कि 5, ये वाला अनुपात देखेंगे P वाला कर, यहाँ P बिंदु है तो 5/में कितना होगा 12 होगा। और यहाँ पर m1 का मान तो है नहीं, बताना है। x2 का मान कितना है कि यहाँ पर है 2, प्लस m2 का मान नहीं पता है, x1 का पता है कितना हम लोग 1/2 हर बटा में m1 प्लस m2 कामा m1 का मान पता नहीं है, y1 का मान -5 गुणे -5 प्लस m2 का मान पता नहीं है। अब क्या है कि y2 का मान कितना है 3/2, नीचे कितना होगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब उसके बाद क्या करेंगे यहाँ से कि हम लोग कोई एक मान लेके चलेंगे, जैसे x वाला मान लेके चल रहे हैं, x वाला इसका लेके चलेंगे तो x वाला इसका लेके चलेंगे। तो यहाँ पर कितना चला 3/5 बराबर इधर 2m1, इधर कितना होगा 1 में यानी m1 m2/2, और यहाँ पर चल रहा है कि m1 प्लस m2। ठीक है, तो आप सब लोग इसको लीजिए, तो अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, इसको बताएंगे। और चलिए ऊपर वाला मिटा देते हैं। आइए और सॉल्व किया जाए इसको। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा, इसमें गुणा कराएंगे तो 3m1, उसका क्या होगा यहाँ पर प्लस 2 और 3m2। अब इसका गुणा इसमें तो कितना होगा हम लोग का कि 5 गुना के 10 m1, इसमें क्या होगा हम लोग का प्लस 5m2/2। ठीक है, अब उसका क्या m1 का मान एक और तो 3m1 माइनस 10m1, और 2 वाला मान एक और तो यहाँ पर 5m2 और बटा में 2, इधर अगर माइनस का होगा 3m2, यहाँ पर माइनस कितना होगा हम लोग का 7m1, यहाँ पर 5m2 और इसका गुणा इसमें तो -6m2 और बटा में कितना होगा हम लोग का 2 हो जाएगा, बटा में 2। अब इसका गुणा इसमें तो कितना हम लोग का होगा 7 गुना के 14m1, इसको घटा देंगे तो माइनस में होगा -m2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे तो ये वाला हम लोग को होगा m1 बटा में m2, और यहाँ -1 और यहाँ बटा में -14, यानी कि माइनस काट लेंगे m1 बटा में m2 तो हमारा हो गया 1:14, यानी कि हमारा m1 रेशियो m2 यानी कि 1:14 आंसर हम लोग का हो जाएगा।
हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। लिखेंगे एक समतल जमीन पर, अगला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे एक समतल, 11 नंबर क्वेश्चन ना, 11 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। लिखेंगे एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण, क्या देखो 29 दिया का जे 29 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाती है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और डीबी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कि एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को क्या किया गया है, घुमाया गया है। ठीक है ना, क्वेश्चन को घुमाया गया है। कह रहा है कि एक समतल ठीक है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नयन 29 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाती है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और डीबी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण कितना करा हमारा 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर चित्र बात करते हैं, यहाँ पर इसका जब हल करेंगे, ठीक है, जब हल करेंगे तो एक क्या है कि सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पर है, यहाँ पर सूर्य हो गया हमारा, सूर्य का इसका छाया करा कितना,
ये बोला कि 60 अंश से घटकर कितना 30 अंश हो जाता है। तो पहले कितना होगा, यहाँ पर 60 हुआ होगा, कितना 60 हुआ होगा, कितना 60 अंश। अब कह रहा क्या चाहिए, कहा कि यहाँ पर रहा कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक है। तब क्या है कि 40 मीटर अधिक कब होगा, अभी तो समान दूरी पर है। जब समान दूरी पर होगा तभी छाया में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा दूरी में, अभी सेम दूरी वही दूरी है। अब कह रहा कि ये घट जब जाएगा तो कितना 40 मीटर से क्या हो रहा है, अधिक हो जा रहा है। कितना 40 मीटर क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक इसका अधिक मतलब बढ़ जा रहा है। कब, जब इसका क्या 60 अंश से घटकर जब 30 अंश हो जाएगा तब जाके क्या होगा, तब जाके क्या होगा हम लोग का, ये हम लोग का छाया घट जाएगा। तो कितना होगा हम लोग का 30 अंश हो जाएगा, ठीक है 30 अंश। तो कह रहा बताइए कि ये जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितना हो सकता है, मीनार की ऊंचाई कितना हो सकता है। इसका दूरी को हम x मान लेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि ए बी और यहाँ पर सी और यहाँ पर क्या है डी, ठीक है। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यह क्वेश्चन, ये चित्र आप लोग को समझ आया होगा। तो लगभग क्या क्या अगर बात किया क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन आएगा तो कई नंबर में आएगा, 6 नंबर का, एकदम फिक्स है ये, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन का है कि ऊंचाई दूरी से अगर बात करें तो 6 नंबर हम लोग का एक क्वेश्चन आएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, त्रिभुज एबीसी ले रहे हैं, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में इसमें चलेंगे हम लोग, त्रिभुज एबीसी में तो कितना है 60 अंश, तो 10 लिखेंगे, 10 60 अंश बराबर यहाँ पर लंब मतलब ए बी बटा में आधार तब बी सी, इसका मान होता है कड़ी में 3 बराबर यहाँ पर ए बी का मान h, इसका मान x। तिरछा गुणा करा लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि हम लिख सकते हैं x बराबर h और यहाँ पर क्या कड़ी में 3, समीकरण नंबर 1 पर हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः लिखेंगे, पुनः समीकरण, पुनः त्रिभुज किसमें, ए बी डी में। जब पुनः हम लोग क्या करेंगे, ए बी डी चलेंगे तो यहाँ पर 10 कितना होगा, 10 30 अंश और यहाँ पर कितना होगा ए बी बटा में क्या होगा बी डी, यानी कि 1 बटा कड़ी में 3 होगा और इसका मान h, इसका मान कितना होगा 40 प्लस x, 40 प्लस x, तिरछा गुणा कर लेंगे तो 40 प्लस x बराबर कड़ी में 3h। अब उसको क्या करते हैं यहाँ पर कि हम लोग x का मान रख लेते हैं, यहाँ पर x का मान, तो समीकरण 2 बनाते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर यहाँ पर क्या होगा हम लोग का, x का मान रखेंगे तो 40 और प्लस का h, यहाँ पर कितना होगा कड़ी में 3 बराबर कड़ी में 3h, ठीक। इधर से जब उधर भेजेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, जब उधर जाएगा तो 40 और इधर कितना हम लोग हो जाएगा कड़ी में 3h माइनस h बटा में कड़ी में 3। अब इसका और हल कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना होगा 40 होगा और यहाँ पर कितना इससे गुणा कराएंगे तो हम लोग को हो जाएगा 3h माइनस h और नीचे कितना होगा कड़ी में 3 होगा। अब उसके बाद इधर कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर जगह है तो कितना हम लोग हो जाएगा कि इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हम लोग हो जाएगा तो 40 कड़ी में 3 और उधर कितना है कि 3 में से 1 घटा देंगे 2 हो जाएगा, कितना 2, तो 2h बराबर, ठीक है 2h बराबर, h बराबर कितना होगा यहाँ पर 40 कड़ी में 3 बटा में 2, h बराबर कितना हम लोग होगा यहाँ पर 20, तो 20 कड़ी में 3 मीटर हम लोग का क्या होगा आंसर होगा। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या है कि 6 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग से यहीं पर विदा लेता हूं और अपने दोस्तों पर यह वीडियो को शेयर करिए। तब तक जय हिंद जय भारत।